अगली बड़ी खबर अब आपको बताती हूँ, दिल्ली से है। दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी ये खबर है। फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। फेसबुक इंडिया के एमडी अजित मोहन की अर्जी खारिज कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा के नोटिस के खिलाफ दरअसल ये अर्जी दी गई थी। दिल्ली विधानसभा की समिति ने नोटिस जारी किया था। दिल्ली दंगों की जांच कर रही है विधानसभा की समिति ने ही ये नोटिस जारी किया था और समिति को समन भेजने, पूछताछ करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन की अर्जी को खारिज कर दिया है। फेसबुक की भूमिका की जांच जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चिंता भी जताई है। प्लेटफॉर्म से विध्वंसकारी विचारधारा उभर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा, सोशल मीडिया में लोगों को प्रभावित करने की ताकत है। सोशल मीडिया में ध्रुवीकरण करने की भी क्षमता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनियंत्रित हो सकता है। मतलब इस बात की आशंका को जाहिर करते हुए सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही कि सोशल मीडिया ताकतवर, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, हालांकि फेसबुक इंडिया के एमडी की अर्जी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और गौर करने वाली। बिल्कुल सही कहा प्रयोधी की जो टिप्पणियां की गई हैं वो काफी अहम इस पूरी खबर के अंदर मायने रखती हैं। हालांकि जो एमडी हैं फेसबुक इंडिया के अजीत मोहन, ये दिल्ली विधानसभा का जो समन था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। हालांकि इसमें साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी तरह से दिल्ली विधानसभा को ये पावर नहीं है कि वो फेसबुक को समन जारी करके बुलाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इस मसले को लेकर के, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो दिल्ली विधानसभा को लेकर की है वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसी को लेकर के उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उनकी याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समन है वो एज ए विटनेस दिया गया है, उसमें इस तरह की कोई शक्ति नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या किसी तरह की कोई फेसबुक के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिहाजा फेसबुक को दिल्ली विधानसभा के समन को तामील करना होगा और उन्हें वहां पर एज ए विटनेस जो भी जानकारी उन्हें चाहिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा पीस एंड हार्मनी एक कमेटी बनाई थी जो कि दिल्ली में दंगे हुए थे पिछले साल फरवरी में, उसको लेकर के जांच कर रही है, तो उसके सामने शामिल होना पड़ेगा। लेकिन जो टिप्पणी की गई है वो काफी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सोशल मीडिया है वो काफी अहम है इस समय और लोगों की जो मानसिकता है उसको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखता है। और जिस तरह से ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि फेसबुक एल्गोरिदम के जरिए कोई भी कंटेंट होता है, चाहे वो हेटफुल हो चाहे वो नॉर्मल कंटेंट हो, उसको किसी भी तरीके से एम्पलीफाई किया जा सकता है टारगेटेड यूजर्स के लिए। यानी कि अगर वो चाहे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर के वो टारगेट करके उस कंटेंट को एम्पलीफाई किया जा सकता है, सीधे उन्हीं को लेकर के वो दिखेगा टारगेट। तो इस तरह के एल्गोरिथम सोशल मीडिया के पास है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। और जिस तरह की यहाँ पर डाइवर्सिटी है, यूरोप से ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, हर राज्य में की अलग अलग भूमिका है, अलग अलग उसका रहना सहना है, अलग अलग सोच विचार है, तो इसको लेकर के काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। तो ये सब टिप्पणियां की है और कहा है कि सोशल मीडिया अपनी इस भूमिका से नहीं बच सकता है कि उसकी इस गलती की वजह कदम हम माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस अर्जी को खारिज करता है, भले ही वो समिति की तरफ से नोटिस को लेकर हो, लेकिन मैंने आपसे इसलिए कहा ना कि जो उसने टिप्पणियां की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ट्विटर को लेकर हमने देखा कानूनी संरक्षण खत्म हुआ, फेसबुक को लेकर भी हमें ये तय करना होगा कि किस तरह का कंटेंट जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बहुत ज्यादा संजीदा है। बिल्कुल, इस समय सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जिनके पास आवाज नहीं है, यानी कि अपनी किसी बात को वो लोगों तक या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जरिया बना है सोशल मीडिया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, जो कि माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं या उसको लेकर के वो सोशल मीडिया पर आते हैं, तो उनके लिए भी सोशल मीडिया जो है एक हथियार के तौर पर काम कर रहा है। यानी कि देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी उसी तरह से काम कर रहा है, जो कि गरीबों के लिए, जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती, उनके लिए। और इस चीज को रेगुलेट किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं,
देश के अंदर एक तरह से कहें कि आपस में जो डिसहार्मनी का जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की कंटेंट को रेगुलेट करना भी सोशल मीडिया की ही जिम्मेवारी है और इससे बचा नहीं जा सकता है। तो ये सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने की और यही वजह हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्विटर को लेकर के भी सरकार सख्त है, फेसबुक को लेकर के भी जो सरकार है वो इसी तरह से उसको एक तरह से रेगुलेट करने की बात कर रही है। हालांकि फेसबुक ने जो नए आईटी रूल्स है उसको कंप्लायंस किया है और उसको लेकर के जो गाइडलाइंस थी उनको पूरा किया है, लेकिन ट्विटर अभी भी बचता रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको किसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सहायता देने से मना कर दिया कि सरकार फ्री है, जो कि ट्विटर के खिलाफ जब तक वो अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त नहीं कर देती तब तक सरकार किसी तरह की कार्रवाई अगर करना चाहती है तो कर सकती है। तो सोशल मीडिया जो है इस समय एक तरह से कह सकते हैं दो धारी तलवार बना हुआ है, जो कि लोगों की आवाज भी बना हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हथियार भी बना हुआ है जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की और वो सारे कदम जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस सारी खबर को समझाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.